अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुल रहमान सर। आज हम लोग 5th स्टैंडर्ड की बुक से एक लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल अली अनुष्का है और जो आपके पेज नंबर 38 पर है। तो इस स्टोरी में बच्चों एक भाई बहन है और एक मम्मी पापा है। तो मम्मी पापा बाहर जाने से पहले बहन को जिम्मेदारी देता है कि अपने भाई का ख्याल रखना, और वो उसका ख्याल नहीं रख पाती है सही से और उसको कुछ परिंदे उठा के ले जाते हैं। ये इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग सीधा लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है अली अनुष्का। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। आप लोग गौर से सुनिएगा और देखिएगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ गर्ल कॉल्ड अली अनुष्का. अली अनुष्का lived with her father, mother and baby brother इवानुष्का. इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है अली अनुष्का और वह अपने मम्मी डैडी, मदर फादर एंड उसका एक भाई है इवानुष्का जो बेबी मतलब छोटा भाई है, तो उनके साथ रहती है। मतलब वो 4 जन है फैमिली में, चारों एक साथ रहते हैं। वन डे मदर सैड टू अली अनुष्का, डॉटर वी आर गोइंग आउट टू वर्क, बी अ गुड गर्ल एंड लुक आफ्टर योर बेबी ब्रदर. एक दिन अली अनुष्का की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटे देखो, हम लोग बाहर जा रहे हैं काम से, वी आर गोइंग आउट टू वर्क, काम पे जा रहे हैं, काम से बाहर जा रहे हैं, तो एक अच्छी बच्ची की तरह अच्छी लड़की बनो और अपने भाई का ख्याल रखो. नॉर्मली होता है, देखो आप लोग भी अपने बच्चे का ख्याल रखते, जब मम्मी डैडी घर पे नहीं रहते तो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखते हैं. तो उसकी माँ ने भी, अली अनुष्का की माँ ने भी उससे यही कहा कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, हम लोग बाहर से आ रहे हैं. फिर आगे, फादर एंड मदर went away soon. अली अनुष्का forgot all that her mother had said. She seated her baby brother on the grass, ran out to her friends and began to play with them. She clean forgot to look after her baby brother. अब फादर मदर तो बाहर चले गए, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अली अनुष्का भूल गई कि उसके मम्मी डैडी ने क्या उसको काम दिया था, क्या बोला था. वो क्या करती है, शी सीटेड हर बेबी ब्रदर ऑन द ग्रास, अपने भाई को घास में बिठाकर गार्डन में कहीं चले आती है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने. देखो आप लोग भी कोई चीज़ भूल जाते हो जब घर वाले काम देते हैं, तो काम भूल जाते हैं, कोई चलता है, लेकिन अपने भाई को ही भूल जाना तो कुछ भी हो सकता है गड़बड़ी. तो इसके लिए देखो ध्यान देना चाहिए अपने छोटे भाई बहन पे, हमेशा क्या कर रहे हैं. कभी भी वो लोग कुछ भी गिरा देते हैं तो ध्यान रखना है, या कोई भी कुछ बच्चे को उठा के ले जाता है. तो यहाँ पे वही हुआ कि वो अपने फ्रेंड के साथ अली अनुष्का खेलने लगी और अपने भाई पे से ध्यान हटा दी. उसका भाई अकेले था. सडनली a flock of geese came flying. They swooped down, picked up her baby brother and flew away with him. और तभी पूरा ग्रुप आया गीज का. देखो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़े थे अ फ्लॉक ऑफ गीज, अ कॉलोनी ऑफ एंट, ऐसा सब पढ़े थे ना पूरा ग्रुप का, सिंगल और प्लूरल का. तो फिर यहाँ पर वही देखो अ फ्लॉक ऑफ गीज, ये पूरे आपको देखो हंस के पूरा ग्रुप दिख रहा है, उड़ के आए और उड़ के आके वो क्या कर रहे, बच्चों को उठा के ले गया और उठा के लेके दूर कहीं चले गए. आगे, लुक अली अनुष्का क्राइड वन ऑफ द चिल्ड्रन, द गीज आर फ्लाइंग अवे विथ योर बेबी ब्रदर. अब उन लोगों ने देखा कि वो उसकी एक फ्रेंड चिल्लाई कि देखो अली अनुष्का वो बच्चे को उठा के, गीज के पूरी टीम उठा के लेके जा रही है कहीं दूर. और वो बच्चा कौन था, उसका ही छोटा भाई. तो वो बोल देख ली एक बच्ची ने और अली अनुष्का को इन्फॉर्म करी कि तुम्हारे भाई को गीज आके उठा के ले गए. आप लोग ये फ़ोटो देख सकते हो, फ़ोटो में दिख रहा है ये पूरे गीज उसको उठा के लेके जा रहे हैं. तो अब वो देखिए और चिल्ला रही है, स्टॉप स्टॉप यू वीक बर्ड सैड अली अनुष्का. अब देखो कोई अगर बर्ड को बोलेगा कि रुको रुको तुम बहुत गंदे हो, अच्छे बर्ड नहीं हो, अच्छे परिंदे नहीं हो, तो बर्ड को क्या समझेगा, नहीं समझेगा. तो अली अनुष्का चिल्ला रही है अपना कि रुको रुको रुको, लेकिन वो लोग नहीं रुक रहे. बट इट वॉज नो यूज. शी रैन आफ्टर द बर्ड्स. द बर्ड्स फ्ली फास्टर एंड वर सून आउट ऑफ साइट. अब वो पीछे पीछे दौड़ रही है बर्ड्स के. अब बर्ड्स तेज़ी से उड़ते 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 दूर कहीं चले गए. अब देखो हम लोग बर्ड्स के अगर पीछा करेंगे, वो तो उड़ते हैं, हम उड़ नहीं सकते, तो कहाँ तक पीछा कर पाओगे, वो उड़ उड़ के कहीं भी चले आएगा. तो आगे वो भी चले जाते हैं और ये ढूंढ नहीं पाती है. Poor अली अनुष्का, what could she do? She sobbed and wept, but then she got up and said, I must bring back my baby brother. अब बेचारी बैठ जाती है एक जगह, सोचती कि अब मैं क्या करूँ,
रोने लगती है, सॉफ्ट एंड वेप्ट, यानी रोने लग जाती है कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर वो हिम्मत करती है और बोलती है आई मस्ट ब्रिंग बैक माई बेबी ब्रदर, मुझे अपने छोटे भाई को वापस कैसे भी लाना है। अब वो लाने के लिए क्या करती है देखते आगे। Away ran Alyosha to where the birds and had flown. She ran till she came to an oven. अब वो दौड़ते जा रही है उसके पीछे कि नहीं मैं कहीं भी जाके ढूंढ लूँगी उसको। भागते भागते जब वो एक जगह पहुंचती है तो एक ओवन मिलता है वहाँ पे। ओवन देखो आप लोग देखे होंगे जिसमें क्या होता है ब्रेड बटर या कुछ भी चीज़ गर्म करते हैं, टीवी की तरह दिखता है, आप लोग फोटो में भी देख सकते हो। ये देखो ये ओवन है। तो वो ओवन से बात करती है, ओवन टेल मी वेयर द गीज हैव फ्लॉन, के ओवन बताओ कि वो गीज मेरे भाई को कहाँ लेके गए या उन लोग कहाँ उड़ते हुए गए। ईट अ स्लाइस ऑफ माई वेट ब्रेड फर्स्ट सेट द ओवन। ओवन बोला कि पहले मेरे ओवन के अंदर से एक ब्रेड का पीस खाओ, एक स्लाइस एक टुकड़ा खाओ, पहले तुम खाओगे तब मैं बताऊंगा कि वो लोग कहाँ गए। देखो ओवन में ब्रेड गर्म हो रहा था तो उसने बोल दिया कि एक टुकड़ा खाओ पहले। What eat a slice of wheat bread at home? We don't eat even wheat cakes. तो उसने बोले what eat a slice of wheat bread, यानी कि ये गेहूं का जो ब्रेड है वो खाऊं मैं, वो घर पे तो मैं ये वेट खाती नहीं, वेट का केक नहीं खाती हूँ, तो अब ये भी नहीं खाऊंगी। So the oven kept quiet. Alyosha ran out, but then she turned back and said, "I'm sorry, oven. I would like to taste your wet bread." वो चुप हो जाती है, ओवन चुप हो जाता है, अलिनुष्का आगे भागती है, लेकिन फिर वापस मुड़ के आती है और बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं ये खाती हूँ, ये टेस्ट करके देखती हूँ तुम्हारा ब्रेड कैसा है, वेट का गेहूँ का ब्रेड कैसा है, मैं खाऊंगी। और वो खाती है। तो आगे देखो अब क्या होता है। Alyosha ate a slice of wheat bread and the oven showed her the way. She thanked then the oven and ran on. अब अलिनुष्का जब वो टुकड़ा खाती है ब्रेड का तो वो बोलता है कि देखो उधर है, उन लोग उधर गए, मतलब तब वो बताता है रास्ता कि वो उधर गए। वो उसको शुक्रिया अदा करती है, थैंक बोलती है और आगे भागता है। Soon she came to an apple tree. अब वो एप्पल ट्री के पास जा रही है, फिर बोल रही है एप्पल ट्री टेल मी वेयर द गीज हैव फ्लॉन। तो अब वो एप्पल ट्री से बात कर रही है। देखो इस स्टोरी में बता रहा है कि ट्री बात कर रहा है और ओवन बात कर रहा है। नॉर्मली होता नहीं है ऐसा रियल में, लेकिन स्टोरी में हम बता सकते हैं। आप स्टोरी लिखोगे तो कह सकते हैं। कार्टून में भी देखो आप कोई भी बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई बात नहीं कर सकते सब बात। तो वो एप्पल ट्री से बात करते हैं कि एप्पल ट्री मुझे बताओ कि गीज लोग कहाँ उड़ के गए। तो एप्पल ट्री क्या बोलता है, ईट वन ऑफ माई वाइल्ड एप्पल्स फर्स्ट सेड द एप्पल ट्री, कि पहले मेरे ये वाइल्ड एप्पल्स खाओ, मतलब जंगली सेब खाओ, फिर मैं तुमको बताता हूँ। वॉट मी ईट अ वाइल्ड एप्पल एट होम वी डोंट ईट इवन गार्डन एप्पल्स। बोलती कि अरे मैं एक जंगली एप्पल खाऊं जबकि मैं अपने गार्डन का एप्पल नहीं खाती हूँ, हमारे गार्डन में है एप्पल, फिर वो भी नहीं खाती हूँ, तो तुम्हारा कैसे खाऊं। देखो वाइल्ड एप्पल और गार्डन एप्पल्स का मतलब कि वाइल्ड एप्पल यानी किसी ने उसको पाला नहीं है, वो ट्री को अपने आप वो बढ़ गया जंगल में तो वो वाइल्ड हो गया। और गार्डन एप्पल्स मतलब जब कोई उसको पाल पोस के खुद बड़ा करता है तो वो गार्डन एप्पल हो। तो बोली कि मेरे पास खुद है गार्डन में, वो नहीं खाती, तो तुम्हारा क्यों खाऊं। तो अब देखो क्या होता है। सो द एप्पल ट्री केप्ट क्वाइट, अलिनुष्का रैन ऑन बट देन शी टर्न बैक एंड सेड आई एम सॉरी एप्पल ट्री, आई वुड लाइक टू टेस्ट योर एप्पल। फिर वो वही करती है, नहीं भाग खाती है तो वो चुप हो जाता है, नहीं बताता। वो आगे जाके वापस आती है, फिर बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हारा एप्पल खाऊंगी, और वो खाती है। She ate a wild apple and the apple tree showed her the way. She thanked the apple tree and ran on. Soon she came to the milk river. अब वो एप्पल खाती है और वो खाने के बाद वो उसको बोलता है कि ठीक है, रास्ता बताता है, वो थैंक बोलती है और उधर से आगे भाग जाती है। Soon she came to the milk river. अब वो ऐसे रिवर के पास पहुंच जाती है जो दूध की नदी। तो दूध की नदी के पास पहुंच के अब वो उधर जाके बात करेगी दूध की नदी से। मिल्क रिवर प्लीज़ टेल मी वेयर द गीज हैव गॉन। अब मिल्क रिवर से भी बात कर रही हो कि मिल्क रिवर मुझे बताओ ना वो गीज कहाँ गए। तो हैव सम मिल्क फर्स्ट सेड द मिल्क रिवर। वो बोला कि थोड़ा मेरा मिल्क पियो तब मैं बताऊँगा। अलिनुष्का थॉट हैव मिल्क,
At home, I don't touch even cream. But then she thought, no, I must not say that. तो वो फिर सोचती कि अरे दूध पीऊँ, घर पे तो मैं क्रीम भी नहीं खाती हूँ, अब यहाँ पे मैं दूध, वो सोचती है, फिर उसके बाद बोलती है कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकती. सो शी सैड सम मिल्क, शी हैड सम मिल्क एंड द मिल्क रिवर शोड हर द वे. शी थैंक द मिल्क रिवर एंड रैन ऑन. अब वो मिल्क रिवर को ये नहीं बोलती कि मैं दूध नहीं पीऊँगी, वो बोलती कि हाँ ठीक है मैं पीऊँगी, और पी लेती है. और फिर वो रास्ता बताता है आगे का, वो थैंक यू बोलती है और फिर आगे जाती है. शी रैन ओवर द फील्ड्स एंड थ्रू द वुड्स. एट द एज ऑफ अ वुड शी सॉ अ हट ऑन हैंड्स फीट टर्निंग राउंड एंड राउंड. इनसाइड द हट सेड बाबा योगा द विच. अब देखो वो भागती जाती है, तो वहाँ पर है ना एक जंगल की तरह एक बहुत बड़ा पेड़ मिलता है जंगल में, और एक बहुत चौड़ा लकड़ी का बना हुआ है किनारे पे, और उसके ऊपर घर. ये फ़ोटो दिख रहा है आपको, मतलब चलता हुआ उसका पैर भी दिख रहा है आपको. तो वो हट ऑन हैंड्स फीट, यानी एक मुर्गी के पैर के ऊपर जो है ना वो घर रखा हुआ, झोपड़ी रखी हुआ, वो उसकी तरफ, और गोल गोल घूम रहा है, टर्निंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहा है. अब इनसाइड द हट सेट बाबा योगा. अब घर के अंदर एक बाबा योगा है जो वीच है, वीच यानी चुड़ैल बाबा. एंड एज द हट टर्न अलिनुष्का सॉ इवानुष्का स्लीपिंग इन अ कॉर्नर. और जैसे ही घर घूमता है तो वो अलिनुष्का देख लेती है उसका भाई इवानुष्का अंदर सोए रहता है एक कोने में, यानी इसी घर के अंदर उसको वो गीज लोग उठा के ला के फेंक दिए. अलिनुष्का वॉज फ्राइटेंड बट वॉट कुड शी डू. शी वेंट इन साइड द हट. हु आर यू आस्क्ड बाबा योगा एंड वाई हैव यू कम. अब अलिनुष्का डर जाती है और वो क्या कर सकती, कैसे बचाएगी. शी वेंट इनसाइड, जैसे अंदर जाती है तो बाबा योगा पूछता है, हे हु आर यू एंड व्हाई हैव यू कम. तुम यहाँ क्यों आए हो, कौन हो तुम. आई एम अलिनुष्का एंड आई हैव कम टू टेक माई बेबी ब्रदर सेड शी एंड पिक्ड अप हर बेबी ब्रदर. वो बोलती है कि मैं अलिनुष्का हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, और मैं ये मेरा भाई है, मैं इसको लेने आई हूँ. और फिर वो क्या करती है, उसको गोदी में उठा लेती है. देखो गोद में लिए दिख रहा है आप लोगों को, उठा लेती है. अलिनुष्का बिगेन टू रन अगेन बट गीस सॉ द चिल्ड्रन एंड केम आफ्टर देम होल्डिंग हर ब्रदर. अलिनुष्का रैन टिल शी केम टू द एप्पल ट्री. अब अलिनुष्का अपने भाई को उठा के गोद में तेज भागती है, और गीज सॉ द चिल्ड्रन एंड केम आफ्टर देम. गीज जो है वो दौड़ाने लगते, इसको पीछा करते इसका जो उठा के लाए, और वो अपने भाई को कस के पकड़ के भागते रहती है, और एप्पल ट्री के पास पहुंच जाती है. फिर बोलती है, एप्पल ट्री हाइड अस प्लीज क्विकली. द एप्पल ट्री हाइड द चिल्ड्रन इन हिज ब्रांचेस. द गीज कुडंट फाइंड देम एंड टर्न बैक. अब वो एप्पल ट्री उसको छुपा लेता है अपने अंदर, और फिर वो गीज आते ढूंढते उसको नहीं दिखते. अलिनुष्का और उसका भाई छुपे रहते अंदर, तो उन लोग को नहीं मिलते, वो लोग फिर वापस चले जाते हैं. अलिनुष्का आगे began to run again, but the geese saw the children and flew after them, holding her brother. Anushka ran till she came to the oven. अब अलिनुष्का भागते जाती है. देखो अभी तो उसको घर जाना है ना, तो पेड़ में से जैसे निकलते वो गीज लोग भी छुपे रहते हैं, शाणे रहते हैं, और वो छुप के देखते रहते कि निकलेगी तो दौड़ाएंगे. तो वो निकलती है जैसी, वापस वो पीछा करने लगते गीज लोग. अब पीछा करते वो अपने भाई को लेके भागते कहाँ पहुँच जाती है, ओवन की तरफ. देखो जो पहले ओवन मिला था, तो ओवन को बोलती है फिर वो, हाइड अस प्लीज ओवन सैड अलिनुष्का क्विक. द ओवन हिट द चिल्ड्रन. और फिर वो ओवन भी खुलता है फट से, और उसको अंदर छुपा लेता है, उन लोग छुप जाते. द गीज कुडंट फाइंड देम, दे फ्लू राउंड एंड अप एंड डाउन, बट इट वॉज नो यूज. एट लास्ट दे टर्न एंड फ्लू बैक टू बाबा योगा. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग ढूंढते रहते हैं ओवन के आसपास, ऊपर नीचे अंदर बाहर गोल गोल घूमते रहते इधर उधर. कहीं पे उन लोग को ये अलिनुष्का और उसका भाई नहीं दिखता, तो वो गीज लोग वापस उड़ के बाबा योगा के पास चले जाते हैं. देन अलिनुष्का क्रॉल आउट ऑफ द ओवन विथ हर बेबी ब्रदर एंड रैन होम विथ हिम, एंड बिफोर लॉन्ग फादर एंड मदर केम होम टू. और अलिनुष्का चुपके से निकलती है दरवाज़ा खोल के ओवन का, और भागते अपने घर पहुंच जाती है. और घर पे ऐसे पहुंचती है कि उसके घर वाले, उसके मम्मी डैडी नहीं आ पाते हैं, वो पहले पहुंच जाती है. यानी अलिनुष्का जो है वो अपने माँ बाप के आने से पहले घर
पहुंच जाते हैं। यानी अलीनुष्का ने जो गलती करी है उसके माँ बाप को वो बात पता नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप सुबह गए तो बाद में शाम में आए, जब तक अलीनुष्का अपने भाई को ढूंढ कर ले आई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी ऐसी गलतियाँ करेंगे कि नहीं घर वाले के आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको पूरा ध्यान रखना है, ऐसी नौबत नहीं आनी देनी है। अपने भाई बहन और अपना भी ख्याल रखना है। सो स्टूडेंट्स, स्टोरी फिनिश हुई। अब जो आपके ये पेज दिख रहा है सामने, आपके बुक में भी है ये आपका होमवर्क है। ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं यानी खाली जगह, उसमें आपको लेसन की मदद से पूरा फिल करना है। आप अपने पेरेंट्स या बड़े भाई बहन की भी मदद ले सकते हैं, उनकी हेल्प से आप ये सारे फिल करके मुझे सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है और ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, आपको ये होमवर्क करके दिखाना ही है। अस्सलाम वालेकुम।